अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ वॉशरूम क्लीनिंग की ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड हैं। कुछ टिप्स जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो जब भी वॉशरूम में जाएं तो वॉशरूम का स्लीपर्स अलग होने चाहिए और बाहर के अलग, जिसकी वजह से अंदर वाले जर्म्स जो है ना वो बाहर ना आ सके। उसके बाद ये स्टूल है जो पानी की वजह से, हार्ड वाटर स्टेन्स की वजह से इस तरह से हो जाता है, जिसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बार बार चीज़ें नहीं ली जा सकती और अगर हैं हमारे पास तो उनकी केयर बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये रेड वाला हार्पिक यूज़ करती हूँ जो प्लास्टिक को ख़राब भी नहीं होने देता और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है इससे हर चीज़ वॉशरूम की। तो ये वाला जो हार्पिक है ना, इससे आपके प्लास्टिक ख़राब नहीं होंगे। बाकी ब्लू वाले का मुझे पता नहीं, मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो इससे जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ मैं एक स्क्रबर ले लूँगी और उसको टूल को जो है ना, इस टूल को अच्छे से इसको स्क्रब कर लूँगी ताकि इसके ऊपर से सारे वाटर स्टेन्स जो है ना वो उतर जाएं। देखिए, वॉशरूम हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ होता है और बहुत सी रूहानी भी जो हमारी सेहत होती है ना वो भी इससे जुड़ी होती है। जैसे जिन्नात की प्रॉब्लम्स जो है ना वो भी वॉशरूम से आ सकती हैं अगर हम वॉशरूम को गंदा रखेंगे, इसमें कपड़े लटकाए रखेंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें यहाँ से पैदा हो जाती हैं जो हमें बीमार करती रहती हैं दिन ब दिन, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अब जो है ना, घरों के अंदर वॉशरूम, रूम्स के अंदर वॉशरूम्स हैं तो बहुत ही मुश्किल से जो है ना बंदा अपनी सेहत को बचा सकता है। तो इसका एक ही हल है कि आप अपने वॉशरूम को हमेशा ड्राई, नीट एंड क्लीन रखें। और उसके बाद कमोड को जो है ना मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था हार्पिक डाल के, इसको अंदर से भी और बाहर से इस कवर के साथ जो है ना मैंने इसका कोना कोना साफ़ किया था। जहाँ कोई मैल वगैरह या कोई डर्ट हो ना वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ग्लव्स जो है ना बहुत ज़रूरी हैं। आप वॉशरूम के अंदर जब भी क्लीनिंग करें ग्लव्स पहन लें। वॉशरूम के ग्लव्स अलग होने चाहिए, ये यहाँ से बाहर नहीं जाने चाहिए। कोई भी वॉशरूम का क्लीनर या कुछ भी ऐसी चीज़ जो है ना वॉशरूम से बाहर ना जाए। उसके बाद हमारे सिंक के पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हमने अपने ब्रशेज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रखने होते हैं और हर चीज़। तो गर्म पानी, गीज़र सबसे पहले ऑन कर लें जब भी आप वॉशरूम को वॉश करें। तो गर्म पानी के साथ मैंने इस ग्लास को भी अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके अंदर कुछ एजेस बने हुए हैं जिसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने एक पुराना ब्रश ले लिया जिससे मैं वॉशरूम के एजेस जो है ना, जहाँ जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता या स्क्रबर नहीं पहुँच सकता, वो जगह मैं साफ़ कर लूँगी। तो ये भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड होता है। तो इसको साफ सुथरा रखना, ब्रशेस को गर्म पानी के साथ साफ करना या गर्म पानी में बॉईल करना बहुत ज़रूरी है। 1 मंथ के बाद ब्रशेस अगर आप चेंज भी कर लें तो वेल एंड गुड। अच्छा, उसके बाद जो है ना सिंक एरिया मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। सुबह के टाइम मैंने वॉशरूम साफ किया था, अभी दिन का टाइम है तो मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी इसकी। रमज़ान के आने से पहले पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि वो मैं पहले ही कर लूँ ताकि पूरा रमज़ान जो है ना मुझे डीप क्लीनिंग की तरफ ना जाना पड़े, बस इबादत की तरफ ही ध्यान रहे। तो इसको भी मैंने क्लीन कर लिया था। अच्छा, जो बात मैंने की थी आगे भी कि वॉशरूम में कपड़े नहीं फैलाने चाहिए क्योंकि वॉशरूम में इतने जर्म्स होते हैं ना कि वो कपड़े आप पूरा दिन भी धूप में रखें ना तो उनमें से जर्म्स नहीं जाते और उनके साथ जिन्नात के असरात और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अपने वॉशरूम को अगर साफ सुथरा रखना चाहते हैं, इन चीज़ों से पाक रखना चाहते हैं ना, तो इसकी सफाई, इसकी डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को जो है ना वॉशरूम जाने की दुआ, वॉशरूम से बाहर आने की दुआ, ये बहुत ज़रूरी सिखाएं। मेरे साथ बीत चुकी है तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जब से वॉशरूम जाने की दुआ और वॉशरूम आने की दुआ, बाहर आने की दुआ मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह के ये चीज़ें जो है ना वॉशरूम में आप लोगों को ज़्यादा ही तंग करती हैं क्योंकि वहाँ पे हम कुछ ऐसे अज़कार नहीं पढ़ सकते। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए यही रखा है कि हम जो है ना वॉशरूम के बाहर ही एक दुआ पढ़ लें, जो अल्लाह ताला फिर हमारी हिफाजत जो है ना वो खुद करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें अपने जहन में रख के अपने घर की सफाई, क्लीनिंग वगैरह हर चीज़ करना। और कभी भी वॉशरूम में जो है ना परफ्यूम्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें। खुशबू के लिए मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने सारी चीज़ें यहाँ से निकाल ली थी, जो भी हमारे फेस वॉशेस थे और दूसरे क्लीनर्स थे, उसके बाद बॉडी वॉश थे और कंफर्ट वगैरह थे। और जिस ट्रे में मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की हुई थी वो ट्रे भी मैंने निकाल लिया और इसको अच्छे से वॉश कर लिया। और ये इतना गंदा नहीं होता क्योंकि ज़ाहिर है मेरी जो विंडो है वो बंद ही होती है, विंडो के आगे पर्दा होता है। पर फिर भी 1 मंथ में या 2-3 हफ्तों के बाद ना ये चीज़ें लाजमी साफ़ करनी चाहिए अच्छे तरीके से गर्म पानी के साथ, ताकि किसी किस्म का बैक्टीरिया, जर्म्स जो है ना वो बचे ना और हम जो है ना सेहतमंद रहें, रूहानी भी, जिस्मानी भी मतलब ज़ाहिरी भी।
एक औरत पे पूरे घर का जो है ना माहौल डिपेंड करता है। हमारे हस्बैंड को नहीं पता कि हम किस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब साफ़ है कि नहीं है, वो हम पे डिपेंड करता है। तो जब हम इस तरह के कुछ एफ़र्ट्स कर लें ना अपने घरों में, तो हम अपने घरवालों को बहुत सी जर्म्स से, बहुत सी ऐसी चीज़ों से बचा सकते हैं, बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो ये कुछ एफ़र्ट्स होती हैं जो कुछ टिप्स के साथ अगर की जाए ना, कुछ क्लीनर्स के साथ और कुछ अच्छी सी टिप्स के साथ, तो आप अपने अपने आप को और अपने घरवालों को बहुत सी चीज़ों से बचा सकते हैं। कभी भी वॉशरूम में कपड़ा ना छोड़ें, बिल्कुल भी। मैं तो बिल्कुल कपड़ा जो है ना, जैसे ही कोई नहा के भी आता है ना, तो मैं इसको बोल रही होती हूँ, अपने कपड़े वॉशरूम से बाहर लेकर आओ, अपने कपड़े वॉशरूम से बाहर लेकर आओ, वॉशरूम में कपड़े ना छोड़ें। जब प्रॉब्लम्स बनना स्टार्ट हो जाती है ना, तो उनके साथ लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि प्रॉब्लम आने से पहले ही केयर की जाए, ताकि हमें उन प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। बाकी अल्लाह की ज़ात, वो तकलीफ़ें देने वाला भी है और लेने वाला भी है। और जब हम तकलीफ से गुजर रहे होते हैं ना, तो पता भी नहीं चलता, और जब गुजर चुके होते हैं तो वाकई इंसान को होता है कि कितनी तकलीफ से हम गुजरे हैं और वक्त भी गुजर गया हमारा। उसके बाद वॉशरूम की सारी टाइल्स मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी और सारे जाले वगैरह उतार लिए थे। जाले भी वॉशरूम में बिल्कुल भी ना हों। कोशिश करें कि डेली के डेली चेक करें। अगर नहीं डेली कर सकते तो 3-4 दिनों के बाद चेक करें। उसके बाद हम वॉशरूम आने से पहले लाइट ऑन करते हैं अपने गंदे हाथों के साथ। ज़ाहिर है वॉशरूम में आके हम हाथ साफ़ करते हैं और बाहर जाते हैं। तो इन स्विच बोर्ड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक कपड़े को थोड़ा-सा वेट कर लें, इतना ज़्यादा भी नहीं, ज़ाहिर है स्विच बोर्ड है, बिजली का मसला है। थोड़ा-सा वेट कर लें, वेट करके ना इसके ऊपर एक डेटॉल लगा लें, डेटॉल के साथ ही ना अपना स्विच बोर्ड जो है ना वो साफ़ कर लें। तकरीबन अगर आप डेली भी करें तो बेहतर है। अच्छा, उसके बाद ये हैंडल वगैरह या डोर वगैरह जिस पे हम हाथ लगा रहे होते हैं, इसका साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वॉशरूम का डोर जो है ना, मेरा तो लकड़ी का बना है, सबका ही लकड़ी का तकरीबन होता है। तो इसको अच्छे से साफ़ करके ना इसको ड्राई कर लें, ताकि हमारी लकड़ी भी ना ख़राब हो। और वॉशरूम पे जब हम नहा रहे होते हैं या कुछ इस तरह से, तो छींटे जो है ना वो लकड़ी के दरवाजे पे पड़ी होती हैं और बहुत से स्टेन्स जमा हो जाते हैं। तो इसको साफ़ करके फिर आप इसको ड्राई कर लें। उसके बाद बारी थी फ्लोर टाइल्स की, तो इनको भी मैंने जो है ना इस ब्रश के साथ अच्छे से साफ़ कर लिया। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था और इतना यूज़फुल है ना कि खड़े-खड़े यहाँ पे मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। वैसे मुझे बैठना पड़ता था और स्क्रबर के साथ पूरी टाइलें रगड़नी पड़ती थी। अब वही काम जो है ना ये ब्रश कर रहा है और बहुत ईज़ी हो गया मेरे लिए। तो जब भी वॉशरूम साफ करें ना, तो तकरीबन तेज़ गर्म पानी होना चाहिए, जिसकी वजह से सारे जर्म्स जो है ना वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। और कुछ ऐसे स्टेन्स होते हैं ना जो नहीं रिमूव हो रहे पाते, सॉरी, हो रहे होते हैं, तो आप जो है ना अच्छे से उनको भी रिमूव कर सकते हैं गर्म पानी के साथ। मेरी टाइल्स जो है ना वो ये सही कंपनी वाली नहीं थी, जो पानी के खड़े होने की वजह से या वो हो गई थी, खराब हो गई थी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना मैंने वाइपर लगा लिया, अच्छे से ड्राई कर लिया मैंने वॉशरूम को। खुशबू के लिए मैं कंफर्ट यूज़ करती हूँ, यहाँ पे एयर फ्रेशनर या कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करती, मुझे डर लगता है। अच्छा, उसके बाद ना ड्राई टॉवल के साथ जो आप पोछा आप यूज़ करते हैं, उसके साथ आप इसको अच्छे से ड्राई कर लें। जितना वॉशरूम ड्राई होगा, साफ़ सुथरा होगा, उतना ही आपको भी सुकून मिलेगा और आपके बच्चे भी जो है ना सुकून से वॉशरूम में आ सकते हैं, जा सकते हैं, बगैर पाँव भरे हुए पानी के साथ और कीचड़ के साथ। इस तरह के कुछ होते हैं ना सिस्टम्स। तो मेरा वॉशरूम हो गया था जी नीट, क्लीन, साफ़ सुथरा। इतना सुकून मिला था ना जब आपका वॉशरूम साफ़ हो। यही था मेरा आज का व्लॉग। मैंने कहा आप लोगों के साथ कुछ अच्छी सी टिप्स शेयर करूं वॉशरूम क्लीनिंग की, जो मैं भी कुछ अरसे से इस्तेमाल कर रही हूं और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है इनका। यही था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।